सौंपा। सबसे पहले मैं हमारी इस संगोष्ठी की अध्यक्ष महोदया श्रीमती लता चाची का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारी इस संगोष्ठी के पद को संगोष्ठी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। इनका परिचय मैं क्या दूं? हमारी संगोष्ठी की संचालिका ने इनका परिचय दे दिया है, पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज अपने गुरु की छत्रछाया में ये संचालन कर रही हूँ। छिंदवाड़ा में रहते हुए धार्मिक ज्ञान की शुरुआत मैंने इनसे ही प्राप्त की थी और यह हमारी प्रशिक्षण शिविरों की अभिन्न अंग भी हैं। तो आज मैं इनके बीच में अपने आप को पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, तो मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत के लिए हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, तो आज मंगल में मंगलाचरण के लिए हम आदिनाथ स्तुति बोलेंगे। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंद में ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। अब हमारी संगोष्ठी की प्रथम वक्ता विदुषी आयुषी जैन दहली। ये आत्मार्थी विद्या निकेतन सेकेंड बैच की पास आउट है और अभी फिलहाल में एमए कर रही हैं। ये चैतन्य वाटिका पाठशाला में भी पढ़ाती हैं और तत्वज्ञान के प्रति विशेष रुचि होने के कारण ये हमेशा धर्म साधना में लगी रहती हैं। और अभी कोरोना काल में यह ब्रह्मचारी कल्पना बहन की नियमित श्रोता है। निष्दिन भैया व्रत करैया शुभ निश्चय भव नीर किरैया। तो ऐसी भैया व्रत करण भावना के ऊपर हमारी विदुषी आयुषी जैन अपने विचार व्यक्त करने आ रही हैं। तो आइए विदुषी आयुषी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। भव दुख निवारण सोल कारण, सहज भाव से नित भाव, आनंदित हो उत्साहित हो, रत्नत्रय पथ पर मैं धाऊं। जिन भाई भावना मंगलमय, उनने तीर्थंकर पद पाया। मैं पूजूं धरि बहुमान हृदय में, धर्म तीर्थ शुभ प्रगटाया। मैं पूजूं धरि बहुमान हृदय में, धर्म तीर्थ शुभ प्रगटाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, संचालिका महोदया, सभा में उपस्थित समस्त विदुषियां एवं विद्वत गणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। विगत 4 दिनों से हम सभी 16 कारण भावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और 8 भावनाएं अभी तक हमने अनेक वक्ताओं के माध्यम से 8 विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनी है। आज हम वैयावृत्तिकरण भावना इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो तीर्थंकर पद की दातार है, ऐसी है ये 16 करण भावना। सर्वोत्कृष्ट पद माना जाता है तीर्थंकर पद, और इसी कारण से ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इनको हम सर्वोत्कृष्ट पुण्य परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य परिणाम है। मतलब सबसे ऊंचे लेवल के सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचे पुण्य परिणाम जो है वो 16 कारण भावनाएं हैं, और इन्हीं की वजह से वो जो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है वो सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति होती है। तो आज हम जिस भावना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है वैयावृत्तिकरण भावना।
इस भावना के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। हम समझेंगे कि वैयावृत्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, वैयावृत्ति क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, वैयावृत्ति कब करनी चाहिए, वैयावृत्ति का फल क्या है, और अंत में इन सबको जानने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, वैयावृत्ति भावना को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं वैयावृत्ति क्या है। वैयावृत्ति नाम से हम सभी परिचित हैं, कहीं ना कहीं हम सभी के दिमाग में कोई ना कोई इमेज रहती है वैयावृत्ति के नाम से। वो आप सभी की अलग अलग भी हो सकती है। सामान्य रूप से ज्यादातर हमें समाज में देखा जाता है वैयावृत्ति को सेवा के साथ भी जोड़ा जाता है कि सेवा करना है। तो वास्तव में वैयावृत्ति क्या है? हमारे जैन शास्त्रों के आधार से यदि हम देखें तो आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है कि गुणवानों पर दुख आने पर निर्दोष रीति से उसको दूर करना, ये है वैयावृत्ति भावना। क्योंकि हम 16 कारण भावनाओं के अंदर वैयावृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, और आचार्य ने तत्वास सूत्र जी की टीका लिखते हुए जो छठे अधिकार में 24वां सूत्र आया है, तीर्थंकर नाम कर्म की बंध का कारण, तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण ये 16 कारण भावनाओं का जब आचार्य विस्तार से विवेचन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आचार्य ने लिखा कि गुणवानों पर दुख आने पर निर्दोष रीति से उसको दूर करना, इसका नाम है वैयावृत्ति। अब गुणवानों से क्या मतलब है? गुणवान मतलब कौन जीव? तो उन्होंने आचार्य ने बताया कि गुणवान मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं, ऐसे जीवों की निर्दोष रीति से सेवा करना, दुख दूर करना, उनके ऊपर कोई संकट आपत्ति रोग आदि आ जाते हैं तो उनको दूर करना, इसका नाम है वैयावृत्ति भावना। अगर और समंतभद्र आचार्य की ओर से देखें तो समंतभद्र आचार्य ने वैयावृत्ति को एक शिक्षावृत्त के अंदर भी रखा है। वैयावृत्ति शिक्षावृत्त को उन्होंने जब विस्तार से उसका वर्णन किया, बहुत विस्तार से वैयावृत्ति शिक्षावृत्त का उन्होंने वर्णन किया, और श्लोक नंबर 111 में आचार्य समंतभद्र देव लिखते हैं ज्ञानम वैयावृत्यम। क्या बोलना चाह रहे हैं आचार्य? कि आचार्य बोल रहे हैं कि आहार दान ही वैयावृत्ति है। सर्वोत्कृष्ट वैयावृत्ति यदि हमें करनी है तो सबसे बड़ी वैयावृत्ति जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है? आहार दान। आहार दान ही वैयावृत्ति है। और आचार्य क्या लिखते हैं? आचार्य लिखते हैं परम वीतरागी दिगंबर यतियों को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना वह वीतरागी मुनियों की वैयावृत्ति है। तो इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र देव ने आहार दान को ही वैयावृत्ति कहा। अब यदि हम आगे बढ़े और समझे कि वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए, तो आचार्य अकलंक देव के जो हमने अभी परिभाषा देखी वैयावृत्ति भावना की, उसमें से निकल कर आ रहा है किसकी वैयावृत्ति करनी चाहिए? गुणवानों की। अब गुणवान में कौन कौन आ जाते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी। उसमें से सबसे पहले यदि उत्तम पात्र यदि हम देखें तो हमारे मुनिराज, रत्नत्रय के धारी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सबसे उत्कृष्ट धारी मुनिराज वैयावृत्ति के पात्र हैं, तो उनकी हमें वैयावृत्ति करनी चाहिए। फिर इसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के एक देशधारी जो हमारे गृहस्थ हैं, उनमें व्रति और अव्रति दोनों प्रकार के गृहस्थ हम ले सकते हैं, तो उन दोनों की हमें वैयावृत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा समंतभद्र आचार्य जब आगे वैयावृत्ति शिक्षाव्रत का स्वरूप बताते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे हैं हमारे मुनिराज, मुनिराजों की वैयावृत्ति कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले उनका स्वरूप पता होना चाहिए। कैसे हैं हमारे मुनिराज? तो कैसे हैं हमारे मुनिराज ऐसा कहकर आचार्य लिख रहे, आचार्य तो नहीं लेकिन उनकी टीका पंडित सदासुखदास जी ने जो टीका लिखी है वहां पे पंडित जी लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों में प्रधान है कौन? हमारे मुनिराज। और कैसे हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। और कैसे हैं? मठ मकान आश्रम आदि में नहीं रहते, किंतु एकाकी गुरुजनों के चरणों के साथ कभी वन में, कभी पर्वत, कभी निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, नदी के किनारे, इस तरह से रहते हैं, जिनका नित्य विहार नियम रहित, यानी कि निश्चित नहीं है वो कहाँ अभी आज यहाँ है और कल कहाँ है, तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम विस्तार में देखेंगे तो आचार्य ने, पंडित सदासुखदास जी ने मुनिराज
का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया, हमें वहां से देखना चाहिए रत्नाकरण शावकाचार्य जी में श्लोक नंबर 111। इसके अलावा यदि हम देखें तो तत्वात सूत्र जी में 9वें अधिकार में जो 24वां सूत्र है उसके अंदर वैयावृत्ति के 10 प्रकार बताए। किस हिसाब से बताए वो, कि 10 प्रकार के मुनिराजों के भेद करे हैं और उन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करने से वैयावृत्ति भी 10 प्रकार की कही गई है। तो इस प्रकार से वैयावृत्ति के 10 भेद भी हमें तत्वात सूत्र जी के माध्यम से मिलते हैं। अब ये 10 प्रकार के भेद विस्तार से तो हम नहीं देखेंगे, शॉर्ट में हम अभी देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आचार्य, फिर उपाध्याय। आचार्य 10 प्रकार के जो मुनिराजों के भेद है उनमें से सबसे पहला भेद है आचार्य। तो आचार्य कौन होते हैं, जैसा कि हम सभी को भी पता है कि संघ में आचार्य का काम होता है व्रतादिक का पालन कराना शिष्यों के द्वारा, दीक्षा शिक्षा आदि देना, इसके अलावा प्रायश्चित आदि देना। तो ऐसे आचार्य हैं। उसके बाद उपाध्याय, उपाध्याय यानी जिनके समीप बाकी साधुगण अध्ययन करते हैं। उपाध्याय, उप यानी समीप, अध्ययन करते हैं, जिनके समीप, उपाध्याय के समीप सब लोग अध्ययन करते हैं। फिर तपस्वी, तपस्वी यानी जो महान तप करते हैं, एक एक महीने के तप करते हैं और बहुत तप आदि करते हैं, अनशन आदि बहुत तप करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं शैक्ष्य। शैक्ष्य में कौन आ जाते हैं, जो शिक्षण में निपुण है वो शैक्ष्य हैं। फिर ग्लान, जो शरीर से पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, शरीर में रोगादिक से पीड़ित हैं, वो आ जाते हैं ग्लान। फिर इसके बाद गण, गण यानी वृद्ध मुनिराज। फिर गण के बाद कुल, कुल यानी जो अपने आचार्यों के कुल के शिष्य हैं उनको कुल कह दिया। फिर संघ, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इस प्रकार से 4 मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। और फिर साधु, साधु यानी कौन, जो बहुत समय से संघ में दीक्षित हैं, जो भी मुनिराज बहुत समय से दीक्षित है उनको साधु बोला। और फिर अंत में है मनोज्ञ। मनोज्ञ यानी कि जो आचार्य, जो मुनिराज संघ में बहुत ज्यादा प्रभावना आदि कार्यों में लगते हैं, बहुत फेमस हैं, तो उनको यहाँ पर मनोज्ञ बोला। तो इस प्रकार से इन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उनको यहाँ पर 10 प्रकार से वैयावृत्ति के भेद तत्वात सूत्र जी में करें। अब साधु मुनिराज तो हमारे उत्तम पात्र हैं वैयावृत्ति के, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से पात्र हैं, तो सम्यक दृष्टि श्रावक, जो व्रत आदि धारण करे हुए हैं, वो उसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद सम्यक दृष्टि अवृत्ति श्रावक। तो यदि हम देखें व्रती और अवृत्ति श्रावक की हम पहचान कैसे करेंगे, उनके सम्यक दर्शन की पहचान कैसे करेंगे। अब मुनिराज हैं, उनकी तो हम पहचान कर सकते हैं, हमें मुनिराज की वैयावृत्ति करनी है। मुनिराज का स्वरूप जैसे भी बताया, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित आदि आदि जितने भी गुण हैं, 28 मूल गुण हमारे मुनिराजों के बताए हैं, उनके थ्रू हम मुनिराजों की पहचान करेंगे। अब सम्यक दृष्टि श्रावक की कैसे पहचान करेंगे, सम्यक दर्शन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारे चरणायों के शास्त्रों में सम्यक दर्शन की पहचान के जो चिन्ह बताए हैं, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग जिस व्यक्ति ने कर रखा है, अष्टमूल गुणों के धारी हैं, जो व्रतादिक धारण करे हुए हैं, ऐसे जीवों की वैयावृत्ति करने योग्य है। वो भी धर्मात्मा जीव हैं, साधर्मी हैं, तो ऐसे धर्मात्मा जीवों की वैयावृत्ति करनी चाहिए। तो वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए, इतना हमें पता चल गया। अच्छा, इनके अलावा किसी और की वैयावृत्ति नहीं करनी चाहिए क्या? रत्नाकरण शावकाचार्य जी में जब वैयावृत्ति भावना का स्वरूप पंडित सदा सुखदास जी लिख रहे हैं, तो उसमें पंडित जी ने बहुत सुंदर एक पैराग्राफ लिखा कि वैयावृत्ति मात्र दूसरों की नहीं होती, वैयावृत्ति स्वयं की भी होती है। वहां पर पंडित जी लिख रहे हैं कि अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। यानी कि हम सभी ने तो अभी तक यही समझ रखा था, वैयावृत्ति के नाम पे हमें दूसरे व्यक्ति आ जाते थे। हमें वैयावृत्ति करनी है तो हमें कुछ ऐसे इंसान चाहिए जो रोगी हो, दुखी हो, पीड़ित हो, और फिर हम उन्हें उनकी सेवा करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी सेवा की बात नहीं है, यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी स्वयं की सेवा करो। तुम भी तो दुखी हो, हमें तो अभी अपने आप को दुखी महसूस ही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं हमें रोग है कोई सा। रोज पूजन में बोल देते हैं शुदा रोग विनाशन नैवेद्यम निर्विपामी थी, और शुदा रोग लगता नहीं है। तो हम स्वयं भी एक रोगी दुखी व्यक्ति हैं, और अपनी स्वयं की कैसे करना वैयावृत्ति, तो आचार्य ने क्या बोला कि राग द्वेष आदि दोषों में लिप्त नहीं होना। और आगे क्या लिख रहे हैं, अपने आत्मा को भगवान के परमात्मा में लगा देना, ये अपनी वैयावृत्ति है। यानी कि अपना चित्त स्वाध्याय में लगाना,
जिनवाणी के अध्ययन मनन चिंतन में लगाना, ये अपनी स्वयं की वैयावृत्ति है। तो अभी आप सब लोग वैयावृत्ति कर रहे हो, किसी ने सोचा ये बात? हमें तो नहीं लगता। हमें तो वैयावृत्ति के नाम पे वो सेवा ही याद आती है, हाथ पैर दबाना, तेल वेल लगा के मालिश करना, ये याद आता है। तो ये वैयावृत्ति का स्वरूप जो अपने जैन शास्त्रों में लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए हमें। आगे 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 क्या लिख रहे हैं? 10 लक्षण रूप धर्म में लीन हो जाना, वह अपने आत्मा की वैयावृत्ति है। और क्या है? काम क्रोध लोभ आदि के तथा इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं होना, यानी कि अपने आप को अपनी पंचेंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये भी अपनी वैयावृत्ति है। क्योंकि उसके जितनी ज्यादा वो बाहर लगेंगी उतना ज्यादा हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से अपने आप को रोकना, कषायों से अपने आप को रोकना, पापों से बचाना, ये अपनी स्वयं की वैयावृत्ति है। कहने में तो ये बहुत सरल है और सबसे शॉर्ट में ये कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल वैयावृत्ति है और जो हम सबको करने योग्य है, क्योंकि अपनी स्वयं की वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं अगर हम, तो दूसरों की कैसे करेंगे? तो इस तरह से आचार्य ने स्वयं की वैयावृत्ति का वर्णन किया। और एक और नई बात जो उनकी पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा कि और किसकी वैयावृत्ति करना, और किसकी वैयावृत्ति की बात करी उन्होंने? 6 काय के जीवों की। कैसे करना 6 काय के जीवों की वैयावृत्ति? कि जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 6 काय के जीवों की रक्षा करने में सावधान है, उससे समस्त प्राणियों की वैयावृत्ति होती है। अगर सबकी वैयावृत्ति करनी है तो अहिंसा व्रत का पालन करो, 6 काय के जीवों की रक्षा करो, तो उससे सबकी वैयावृत्ति हो जाएगी। तो इतना सुंदर स्वरूप आचार्य ने इस भावना के अंदर व्यक्त किया है। मतलब कहने को ये वैयावृत्ति भावना है और आगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो ये हमने देखा अभी कि वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए और वैयावृत्ति क्या है। अब हम देखते हैं वैयावृत्ति क्यों करनी चाहिए और वैयावृत्ति कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था और अभी हम देख भी रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं हम वैयावृत्ति? दुखों को दूर करने के लिए। कोई दुखित है, पीड़ित है, उसको दूर करने के लिए हम वैयावृत्ति कर रहे हैं। तो अगर हम मुनिराजों की वैयावृत्ति कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो दुख दूर कब होगा उनका? जब वो सामायिक स्वाध्याय में लग जाएंगे, ध्यान में लग जाएंगे। तो हमारी वैयावृत्ति का प्रयोजन भी ये होना चाहिए कि जिससे मुनिराज सामायिक आदि कर सके, ध्यान आदि कर सके। इसीलिए तो रत्नाकरण शास्त्राचार्य जी में समंत बद्र आचार्य लिख रहे हैं दानम वैयावृत्यम, क्योंकि आहार दान ही तो देते हैं श्रावक। मुनिराजों के साथ संपर्क कैसे होता है? मुनिराज हाथ पैर नहीं दबाते अपने श्रावकों से, लेकिन दान के माध्यम से, आहार दान, औषधि दान के माध्यम से ही हम उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। तो क्यों करनी चाहिए? ताकि वो सामायिक स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन हो सके। और अपने साधर्मियों की वैयावृत्ति क्यों करनी चाहिए? ताकि हम उनकी भी परिणाम स्थिर कर सके। वो आकुलित व्याकुलित हो रहे हो तो उनकी वो व्याकुलता हम दूर कर सके, इसीलिए वैयावृत्ति करनी चाहिए। अगर हमें वो प्रयोजन ध्यान होगा ना तो हम भटकेंगे नहीं। वैयावृत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मात्र वो चीजें करेंगे जिससे उनका सामायिक स्वाध्याय आदि में ध्यान लगे, श्रावकों का चिंतन मनन आदि में ध्यान लगे। इसके बाद कैसे करनी चाहिए, इसका तो बहुत डिटेल में पंडित जी ने रत्नाकरण शास्त्राचार्य जी में भी बहुत वर्णन किया है। तो उसमें से यदि हम देखें सबसे पहली चीज कि कैसे करनी चाहिए, तो आहार दान के माध्यम से। आहार दान किस प्रकार से देना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला गुण तो भक्ति होनी चाहिए अंतरंग में। यदि हम वैयावृत्ति करने जा रहे हैं और अंतरंग में भक्ति नहीं है तो वैयावृत्ति पॉसिबल ही नहीं है। हमारा भावना द्वात्रिंशतिका जो आचार्य अमित गति जी ने लिखी है, उन्होंने भी उसमें क्या लिखा? गुणेशु प्रमोदम। गुणेशु प्रमोदम यानी कि गुणी जनों में हर्ष हो। गुणी जनों को देखकर, जैसे मुनिराज हैं तो वो गुणी हैं, पहले तो गुणी लगने चाहिए कि हाँ ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं, हमें इनकी तरह बनना है, उत्कृष्ट हैं, अच्छे लगने चाहिए। फिर उसके बाद उनमें प्रमोद होना चाहिए, अंतरंग से ऐसा भाव आना चाहिए, अहो भाव, उनकी सेवा करने में अच्छा लगना चाहिए। फिर गुणी मेरी भावना में भी जैसे हम पढ़ते नहीं है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो अगर वैयावृत्ति करनी है तो वैयावृत्ति कैसे करनी है? तो सबसे पहला है अपने अंतरंग में भक्ति को जागृत करें। यदि अंतरंग में भक्ति होगी तो बाहर में वैयावृत्ति भी होगी। जैसे आप एक उदाहरण से हम समझे, जैसे माता होती है तो वो माता अपने पुत्र की वैयावृत्ति कहें, सेवा कहें या पुत्र का ध्यान रखती है, तो वो कैसे रखती है?
उसको कोई सिखाता है क्या? नहीं सिखाता। उसके अंदर में वात्सल्य होता है, प्रीति होती है, तो वो अपने आप सब चीजें सीख जाती है। उसको कैसे ध्यान रखना है उसको किसी को बताना नहीं पड़ता। इसी तरह से मुनिराजों के प्रति, गुणी जनों के प्रति जब अंतरंग में भक्ति होती है तो बाहर में भी वैयावृत्ति होती है। तो सबसे पहली चीज है अंतरंग में भक्ति का होना। अंतरंग में भक्ति होगी तो बाहर में वैयावृत्ति भी होगी। फिर इसके बाद कैसे करनी, तो जो अभी हमने आचार्य अकलंग देव की परिभाषा देखी वैयावृत्ति भावना की, उसमें भी लिखा ना निर्दोष रीति से, निर्दोष विधि से। अब वैयावृत्ति तो हमें करनी है, उनका दुख दूर करना है, तो कैसे भी कर दो। अब मुनिराज हैं तो मुनिराज को एलोपैथिक दवाइयां दे सकते हैं, होम्योपैथिक दवाइयां दे सकते हैं, तो ऐसे ही अशुद्ध अपभ्रंश दवाइयों का सेवन कराकर उनको क्या उनकी वैयावृत्ति होगी? वो दुखी तो दूर करना है, कैसे भी करो, नहीं, कैसे भी नहीं। यहाँ पर लिखा है निर्दोष रीति से, यानी कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना है हिंसा अहिंसा का विवेक पूर्वक, भक्ष अभक्ष की विवेक पूर्वक हमें वैयावृत्ति करनी है। ऐसे ही यदि गृहस्थों की भी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं तो उसमें भी हमें पूरे विवेक पूर्वक, ये नहीं कि कैसे भी न्याय अन्याय का बिना विचार किए एक व्यक्ति को बचाने के लिए अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, हम एक जीव को बचाने के लिए अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ की वैयावृत्ति है ये? तो ऐसी वैयावृत्ति नहीं बोला है यहाँ पर। वैयावृत्ति भावना में जो स्वरूप आया है उसमें बोला निर्दोष रीति से। फिर इसके बाद अगर हम आहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आहार दान ही तो सबसे मुनिराजों की वैयावृत्ति है, तो आहार दान कैसे करना? नवदा भक्ति पूर्वक। दातार के जो 7 गुण बताए हैं, श्रद्धावान होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अंदर में कोई क्रोध आदि कषाय नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो दातार के 7 गुण बताए हैं, और भी रत्नकन शाफकाचार्य जी में यदि हम पढ़ेंगे विस्तार के लिए, तो मैं चाहूंगी आप सब लोग स्वयं से पढ़ें, क्योंकि विषय बहुत सारा है और समय की सीमा है। तो इसीलिए आप सभी लोग रत्नकरण शाफकाचार्य जी में श्लोक नंबर 111 से लेकर 112, 13, 15 तक के 115 तक के श्लोक सभी वैयावृत्ति से संबंधित ही हैं, तो वो सारा विषय जरूर पढ़े, तो वहां से आपको समझ आएगा। दातार के 7 गुण हैं, हमें तो अभी नाम ही नहीं पता, हम मुनिराज को आहार कैसे देंगे? तो इसीलिए ये सब चीजों का स्वरूप पता होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विषय बहुत सारा है और समय सीमा में कंप्लीट करना है, इसीलिए विस्तार नहीं करेंगे, मात्र पॉइंट्स बताएंगे। तो आगे चलते हैं हम। और कैसे करना, तो एक चीज और आप लोगों ने सुनी भी होगी कि गृहस्थों को मुनिराज के माता पिता कहा जाता है। जैसे माता पिता अपने बेटे का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से गृहस्थों को मुनिराज का ख्याल रखना है। मुनिराज को आहार दान आदि का किस प्रकार से देना है, काल के योग्य हो, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, इन सब का ध्यान रखते हुए देना, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी कि हमें कैसे देना है। और साधर्मियों की अगर हम वैयावृत्ति कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने देखा जिनवाणी सुनना, अपने आप को जिनवाणी सुनाना भी वैयावृत्ति है, ऐसी साधर्मियों को भी जिनवाणी सुनने में लगाना, ये उनकी वैयावृत्ति है। और एक दूसरे को इस मार्ग में लगाना, अलग अलग नए नए व्यक्तियों को जोड़ना, इसके अलावा अपने बच्चों को पाठशाला से जोड़ना, ये भी वैयावृत्ति है, क्योंकि वास्तव में तो सुख का मार्ग हमारी जिनवाणी बता रही है ना, तो समस्त दुखों का उनका अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए। अब आगे चलें हम अगले पॉइंट पर अपने, कि वैयावृत्ति कब करनी चाहिए। तो वैयावृत्ति को कोई कार्यक्रम नहीं है कि आज वैयावृत्ति का दिन है, इतने बजे से इतने बजे तक, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं होता वैयावृत्ति का। वैयावृत्ति एक भावना है, ये निरंतर चलती है अंतरंग में। अभी शुरू में भी संचालिका महोदया ने वैयावृत्ति पंडित ध्यानथ राय जी की पंक्तियां पढ़ी पूजन में से, क्या आया था उसके अंदर? निष्दिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भवनीर तिरैया। तो निष्दिन बोला, ये नहीं बोला कि 1 घंटे वैयावृत्ति करैया, किसी एक दिन वैयावृत्ति करैया, नहीं, निष्दिन, दिन रात वैयावृत्ति की भावना होती है, उसको बोलेंगे यहाँ पर हम वैयावृत्ति भावना। ये नहीं कि किसी टाइम पर्टिकुलर फिक्स हो गया। देखो आपने अंतरंग में भी देखा होगा, जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, उसकी भावना हमें निरंतर चलती है। अगर किसी बच्चे को बनना है आगे चलकर क्रिकेटर, तो उसके अंतरंग में हर समय वही भावना चलती रहती है, मुझे आगे चल के इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है। तो उसके गुणों में प्रीति होती है, अनुराग होता है, उसकी सेवा करने का भी भाव आता है। तो इस तरह से अगर अंतरंग में हमारे ज्ञानी जीवों के प्रति आदर है, विनय है, भक्ति है, तो वैयावृत्ति हमारी निरंतर चलती रहेगी। इसके लिए कोई हमें बाउंडेशन नहीं है, 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है।
और ऐसी भी लिमिटेशन नहीं है कि हमारे लिए सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये एक भावना है। आप अंतरंग में भावना तो रखो। मान लो आप बोलो कि हमें तो पात्र नहीं मिलते, आहार दान किसको करें, मुनिराज ही नहीं मिलते, तो ऐसी बात नहीं है। आप भावना तो करो, आप अपनी योग्यता तो बनाओ, आप अंदर में नवदा भक्ति तो रखो, तो वो है भावना। पात्र मिले और उस टाइम पर हम अगर मौका पड़ता है तो वैयावृत्ति करना, लेकिन यदि मौका नहीं पड़ रहा है तो भी हम भावना तो रख ही सकते हैं, और उसी का नाम वैयावृत्ति भावना है। तो इस तरह से हमने देखा कि वैयावृत्ति हमें कब करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज, पंडित रत्नकरण शाक्ताचार्य जी ने पंडित सदासुखदास जी टीका लिखते हुए क्या बोल रहे हैं, पात्र के गुणों में हर्ष अनुराग बिना दान निष्फल है। आहार दान की बात चल रही थी यहाँ पर, तो पंडित जी बोल रहे हैं पात्र के गुणों में हर्ष अनुराग बिना दान निष्फल है। और क्या बोल रहे हैं कि जिसे धर्म प्रिय होगा उसे धर्मात्मा में वह उसके गुणों में अनुराग होगा ही, ऐसा नियम है। यानी कि अपना अपना जजमेंट हमें कर लेना चाहिए कि हमारे अंतरंग में वैयावृत्ति की भावना है या नहीं है। अगर हमारे अंतरंग में पात्र के गुणों में धर्म का अनुराग होगा तो वैयावृत्ति होगी, ऐसा नियम है। यहाँ पर ये लिखा, आचार्य ने क्या पंडित जी ने क्या लिखा कि जिसे धर्म प्रिय होगा उसे धर्मात्मा में उनके गुणों में अनुराग होगा ही। हमें अपने साधर्मियों के प्रति अनुराग होगा ही। अगर हमें धर्म प्रिय है तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम अपने साधर्मी की सेवा करो अपनी शक्ति अनुसार। हमें तो ऐसा लगता है अरे साधर्मियों को कुछ हो रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंतरंग में वैयावृत्ति की भावना नहीं है। यदि साधर्मी पे कोई कष्ट आ पड़ता है, संकट आ पड़ता है, तो हमें हमेशा उसकी आगे चलकर सेवा और किसी भी प्रकार से उसका कष्ट दूर करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो वो है वैयावृत्ति भावना। अब अंतिम नहीं, अंत के करीब ही है, लेकिन हम वैयावृत्ति का फल क्या है। तो वैयावृत्ति का फल हम सभी भी जानते ही है। 16 कारण भावना का क्या फल है? 16 कारण भावना का फल पता है हम सभी को, तीर्थंकर पद का दातार है। लेकिन वैयावृत्ति भावना का यदि हम देखें, आहार दान मुख्य रूप से यदि हम देखें, मुख्य रूप से यहाँ पे बोला ना दानम वैयावृत्यम, तो आहार दान का फल यदि हम देखें तो आहार दान का फल निर्वाण की प्राप्ति है। 24 तीर्थंकर महापुराणों में जब तीर्थंकरों का प्रथम आहार की बात आती है तो इस तरह से वहां पर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि मानो तीर्थंकर को आहार देके उन्होंने अपने ऊपर तद्भव मोक्षगामी का ठप्पा लगा लिया हो। जिस भी राजा ने आहार दिया होता है तीर्थंकर को, सबसे पहले आहार जो आहार दान देता है वो तद्भव मोक्षगामी होता है। तो देखा हमने वैयावृत्ति मतलब दान का क्या फल है, आहार दान यानी वैयावृत्ति, तो उसका क्या फल हुआ, तद्भव मोक्षगामी, निर्वाण की प्राप्ति। तो ये है वैयावृत्ति का फल। अच्छा, अब आप लोगों को ये प्रश्न हो रहा होगा, हो सकता है कि वैयावृत्ति भावना तो एक पुण्य परिणाम है ना, वो तो बंध का कारण है, तो उससे निर्वाण कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है उससे निर्वाण? ये बंध का कारण तो है, लेकिन ये वैयावृत्ति का परिणाम किसको होता है? जिसके अंतरंग में धर्म होता है, उसी को ये उत्कृष्ट पुण्य परिणाम भी होता है। तो वहां पर उसका निर्वाण किससे होगा? जो उसके अंतरंग में धर्म है ना, उससे होगा। लेकिन बाहर में उसकी वैयावृत्ति होगी ही होगी, इसीलिए वैयावृत्ति जिनके वैयावृत्ति नहीं है उनकी जागृत करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि वैयावृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि वैयावृत्ति अगर हमें जागृत करनी है अपने अंतरंग में, तो हमें वैयावृत्ति जागृत करने के लिए बाहर से ढोंग नहीं करना पड़ेगा कि हमें सेवा शुरू करनी है, आहार दान देना शुरू करना है। सबसे पहले हमें उसके स्वरूप को समझकर वैसा अपने अंदर में प्रकट करना होगा। अब गुणों के प्रति अनुराग तो तभी होगा ना जब वैसे गुण अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि वैयावृत्ति से निर्वाण की प्राप्ति होती है, क्योंकि मेन वैयावृत्ति यानी अंतरंग में जो वैयावृत्ति धर्म प्रकट हुआ है, वो अंतरंग में जो धर्म प्रकट हुआ है जिसके कारण से बाहर में वैयावृत्ति दिख रही है। इसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं वैयावृत्ति के यदि हम देखें तो जिसकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं उनके गुण हमें अच्छे लग रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट होने लगते हैं। तो यदि हमें अपने अंदर गुणों को प्रकट करना है तो हमें ऐसी वैयावृत्ति को भी अपनाना चाहिए अपने जीवन में। सत्संगति का अवसर मिलता है साधु जनों की, जब हम वैयावृत्ति करते हैं, रत्नत्रय के धारी साधर्मी जनों की वैयावृत्ति करते हैं तो हमें सत्संग का अवसर मिलता है, हमारा भी मोक्ष मार्ग दृढ़ होता है और उनका भी हम दृढ़ करते हैं।
वैयावृत्ति के माध्यम से। तो दोनों तरफ से लाभ है। आप ये ना समझे कि वैयावृत्ति करके हमने दूसरों पे एहसान किया है, हमें स्वयं को भी बहुत लाभ है, और दूसरों को लाभ हो तो वो उसकी अपनी योग्यता है। फिर अपना भी वैराग्य जागृत होता है। यदि हम मुनिराज को आहार दान देते हैं, मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं, तो उससे उससे हमारा भी वैराग्य जागृत होता है। फिर आयुष जी समय का थोड़ा सा ठीक है, मैं कंप्लीट करती हूँ, बस 2 मिनट और चाहिए मुझे समेटने के लिए। कुगति में नहीं जाते, ये सब चीजें तो पता ही है। अब अंतिम में आते हैं हम, हमारा कर्तव्य क्या है। अब हमने इसके स्वरूप को तो जान लिया, वैयावृत्ति के स्वरूप को जान लिया, मतलब बहुत शॉर्ट में जाना है ये हमने, आप विस्तार से खुद स्वयं पढ़ना। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहला कर्तव्य जो हमारा है, ये मेन है, इसीलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ, जबकि मुझे टाइम की बोला जा रहा है, इसीलिए आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगी कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि हमें सच्चा स्वरूप जानना है। वैयावृत्ति के नाम पे हम बहुत सारी भ्रांतियां करने लगते हैं, तो अपनी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें शास्त्रों के माध्यम से सच्चा स्वरूप जानना है वैयावृत्ति का, उसका लाभ प्राप्त करना है। तो वैयावृत्ति का लाभ प्राप्त करना है तो पहले समझना पड़ेगा, फिर वैयावृत्ति करेंगे। बड़े पंडित जी के प्रवचनों में भी बार बार ये बात आती है कि किसी भी चीज को समझे बिना नहीं करा जा सकता। यदि आपको वैयावृत्ति करना है तो आप वैयावृत्ति को पहले समझो। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला ये है। फिर उसके बाद हमें अपनी जांच करनी है वैयावृत्ति का स्वरूप समझने के बाद, कि हमें क्या सच में धर्म से प्रीति है या नहीं। फिर इसके बाद हमें बुद्धिपूर्वक अपने अंदर ये भाव जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भले ही आप धर्मात्माओं को तो ये अपने आप होता है, लेकिन हमें भी बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने मोक्षण प्रकाशक जी भी पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आया है कि चरणान योग में बुद्धिपूर्वक पुण्य रूप प्रवर्तने का उपदेश दिया जाता है, ताकि पाप रूप कार्यों से बचे। तो यदि हमें अपना समय बचाकर पुण्य पाप रूप कार्यों से बचाना है, तो हमें बुद्धिपूर्वक इस भावना को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और समय को अधिक ना लेते हुए हम अपनी चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हम सभी भी वैयावृत्ति भावना को धारण करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जीवन। धन्यवाद विदुषी आयुषी जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। और इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान उपलब्ध करना बहुत बड़ी बात है। आपने वैयावृत करण में बताया कि तीर्थंकर पद की दातार है ये 16 कारण भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना है, और 10 प्रकार के साधुओं की चर्चा की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारी सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जन, विद्युत वर्ग और श्रेष्ठी वर्गों का बहुत बहुत आभार। आप हमारी सभा में उपस्थित हुए, ये हमारी सभा की बहुत बड़ी शोभा है। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मैं। गोष्ठी के इसी क्रम में हमारी गोष्ठी की दूसरी वक्ता आदरणीय ब्रह्मचारी प्रीति दीदी खनियाधाना, ये खनियाधाना के समर्पित मुमुक्षु पुजारी परिवार की सदस्य हैं, और इन्होंने सुमत प्रकाश जी की प्रेरणा से अपना जीवन वैराग्यमय बनाया है। इनका अमूल्य समय आत्मार्थी बालिकाओं के तत्व ज्ञान देने में बीतता है। इन्होंने भोपाल से BE की है और कुछ समय के लिए सर्विस भी की थी, परंतु तत्व चिंतन और धर्म प्रभावना के कारण इन्होंने सबसे निवृत्ति लेकर अपना जीवन आत्म आराधना के मार्ग पर लगा दिया, और निरंतर नंदीश्वर विद्यालय खनियाधाना की उन्नति में अपना विशेष योगदान देती रहती हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि यह 16 कारण संगोष्ठी में विदुषी बहनों का चयन करने में आपका विशेष सहयोग रहा है। तो ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी प्रीति दीदी खनियाधाना, जो अरहंत भगति मन आने, तो जन विषय कसाए न जाने, तो ऐसी अरहत भक्ति भावना के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने आए आदरणीय ब्रह्मचारी प्रीति दीदी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मोक्ष
मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आदरणीय अध्यक्षा महोदया, संचालिका महोदया, उपस्थित समस्त आत्मार्थी जिज्ञासु श्रोतागण, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं इस संगोष्ठी के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी के जो आयोजक हैं उसकी टीम में कौन कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन आदरणीय अजित जी भाई साहब जो मेरे बचपन से ही बड़े बड़े रहे, आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई साहब ने एक कवि सम्मेलन करवाया था जिसका संचालन मुझे दिया था। मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, इसका श्रेय हमारे अजित जी भाई साहब को ही जाता है। अब मैं आज के विषय पर जाती हूँ। इस 16 कारण भावना संगोष्ठी में जो मेरा विषय है वो है अरिहंत भक्ति भावना, जो इसमें 10वें नंबर की भावना है। नमो अरिहंताणम। गुरुदेव श्री तो ऐसे बोलते थे, त्रिकालवर्ती नमो अरिहंताणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, यानी लोक के समस्त अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत भक्ति, सर्वप्रथम हम देखेंगे भक्ति अर्थात क्या। भक्ति अर्थात भेद विज्ञान पूर्वक भगवंतों के प्रति निरंतर वर्तने वाला बहुमान का भाव। क्या तात्पर्य है? बहुमान का भाव, बहुमान भक्ति, भेद विज्ञान पूर्वक भगवंतों के प्रति और निरंतर चलने वाला। जबकि हम तो ये सोचते हैं कि हमने भक्ति की और भक्ति का समय होता है 7:45 से 7:30, 7:30 से 8:15, ये भक्ति का समय होता है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि निरंतर चलने वाली बहुमान, उसका नाम भक्ति। कि हमने गाया बजाया, ढोल ढमाका, नाचा कूदा, ये सब जिनागम इसको भक्ति नहीं कहता। भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति शब्दों से नहीं होती, भक्ति भावों से होती है। भक्ति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई समय की नहीं है। जैसे कि जिस लड़की की सगाई नहीं हुई, जब तक उसको ससुराल के प्रति भक्ति आ नहीं सकती, और जिस दिन से सगाई हुई उस दिन से उसकी भक्ति को रोक नहीं सकते। विशुद्धि जो भक्ति होती है वो भावों की विशुद्धि के साथ होती है। भावों की विशुद्धि के साथ अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग, वो भक्ति है। भक्ति अर्थात, अब कुछ मत करना, भक्ति अर्थात जो समंत भक्त आचार्य ने रत्नकंठ शाक्राचार्य जी में लिखा कि मेढक की सच्ची भक्ति है। कि इतना सब जो कर रहे हैं, गा रहे, बजा रहे, विधान, पूजन, प्रवचन सब कर रहे हैं, वो भक्ति सच्ची नहीं है। और एक की भक्ति सच्ची है।
महावीर अष्टक में भी इसका उदाहरण आया, यर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर यह, अर्थात कि वो प्रमुदित मन से, प्रफुल्ल चित मन से, प्रसन्न चित मन से जो भगवान की भक्ति करता है उसके राग देश मोह का नाश होता ही है। जो अरहंत भक्ति मनाने सो जन विषय कषाय न जाने, जिनके अरहंत भक्ति होती है उनके विषय कषाय नहीं होते। कैसे नहीं होते विषय कषाय? और भक्ति क्यों करना? भाई गुणों में अनुराग तो क्यों करना? हमें उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो ये बात कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनके गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, वो अरहंत भगवान आखिर है कैसे? उनका स्वरूप है कैसा? कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात अब कभी संसार में नहीं आएंगे, और जो जो मोक्ष जाएंगे, जो विधि उन्होंने बताई है उस विधि ही सब मोक्ष जाएंगे, यानी वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब संसार में कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। वो कर्मों को भेदने वाले हैं। अब उनके कर्म कभी भी उदय में नहीं आएंगे, कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे उन्होंने कर्मों को हनन कर दिया है। ऐसे अरहंत भगवान हैं। और कैसे हैं? कि विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। ज्ञाता अर्थात कि ज्ञाता है, वो करता नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, पूरे विश्व को मात्र जानते हैं। वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो हितोपदेशी हैं। और वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। अब ऐसा स्वरूप जब हमने अरहंत का जाना कि ऐसे हैं हमारे अरहंत भगवान, अनंत गुण संपन्न है, अनंत चतुष्टयधारी है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जिनके प्रकट हुआ है, ऐसे अरहंत का स्वरूप जानते हैं तो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। ऐसा स्वरूप समझ में आने पर कि हमारे भगवान ऐसे हैं और ऐसा ही स्वरूप वो बता रहे हैं कि सारे जगत के जीव ऐसे हैं, अनादि अनंत हैं, अविनाशी हैं, अनंत गुण संपन्न हैं, सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब ये स्वरूप समझ में आता है तो अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। और जब कि ये ही सच्चे देव हैं, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा कोई दूसरा जग में देव नहीं है, एक आप ही सच्चे देव हैं कि हमें निर्ग्रंथता बच्चे देखी है, आपकी वीतरागता हमने बचपन से देखी है। संसार में क्या पूरे 2.5 दीप में जितने यानी 8,98,502 जो अरहंत भगवान हैं, वो सभी वीतराग विज्ञानता का ही उपदेश देने वाले हैं। वो वीतराग और सर्वज्ञ हैं, उनकी मुद्रा हमें सम्यक दर्शन में निमित्त है। ऐसे हमारे अरहंत परमेष्ठी हैं, ऐसे हमारे अरहंत भगवान हैं। ऐसे अरहंत भगवान की भक्ति हमें क्यों नहीं आएगी? आएगी ही। और जब इन हमारे सच्चे देव के अलावा कोई देव जगत में सच्चा नहीं है, एकमात्र हमारे वीतरागी देव ही सच्चे हैं, जब ये बात ये स्वरूप ज्ञान में आता है तो ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है। कि हमने बच्चे देखा हमारे भगवान नग्न हैं, और एक बचपन में बच्चे जब पंच कल्याणक में भगवान को कपड़े पहने देखते हैं तो ये प्रश्न मुझे भी हुआ और अधिकतर बच्चों को होता है कि हमारे भगवान कपड़े क्यों पहने हैं? कि वो जो हमें वो कपड़े हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें वो वीतरागता हमें स्तुत्य है,
वो निर्ग्रंथता, वो सर्वज्ञता, हमें वो ही स्वरूप अनुकरणीय है और वो हमारे आदर्श है। और जो जिसका आदर्श होता है वो उसका अनुकरण किए बिना नहीं रहता। जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान, जो भी जिसको बनना है उसका आदर्श वो ही हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं, आदरणीय भाई साहब अभी यहाँ है खनिया थाना, तो जो जितने बच्चे होंगे वो सब हमें पंडित जी जैसा बनना है, पंडित जी जैसा बनना है, वो होता ही है बच्चों में। वो जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, वो जैसे भोजन करेंगे, वो जैसे बैठेंगे, जैसे, तो वो सारा वैसा ही होगा। ऐसे ही हमारे अनंत भगवान, जो उनके गुण हैं, जो उनका स्वरूप है, वो हमारे आदर्श हैं। और वो आदर्श हैं तो हम उनके गुणों का अनुकरण करेंगे। जब हम उनके अनुकरण करेंगे तो उस भक्ति को कहेंगे अरहंत भक्ति। अरहंत भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनके निकटवर्ती होना। क्या मतलब है इसका? कि हमने उनके स्वरूप को जाना। हे भगवान, आप कैसे हैं? 18 दोष से रहित हैं। आप वीतरागी हैं। तो जब हमने ये स्वरूप उनका जाना कि आप 18 दोष से रहित हैं, तो क्या होगा कि हमें जो भक्ति उत्पन्न हुई, विशुद्धि उत्पन्न हुई, तो हम उनके निकटवर्ती हुए। चौथा पांचवा गुण स्थान हुआ, हम इतने निकट आ गए। वो 13वें गुण स्थान में है, हम चौथे में हैं। हम उनके इतने निकट आए कि हम उनके निकटवर्ती हुए। ये अरहंत भक्ति। और ये जब एक बार स्वरूप हमारे ज्ञान में निर्णीत हो जाता है, हमारे भगवान ऐसे हैं, तो ये भक्ति निरंतर चलती है। ये कोई समय सीमा से बंधी नहीं है। ये निरंतर चलने वाली जो हमारी फीलिंग्स है उसका नाम भक्ति है। क्योंकि भक्ति शब्दों से नहीं, समय से नहीं, भाव से होती। अब अरहंत आदि का जो हमने गुण जाने, स्वरूप जाना, इससे प्रयोजन की सिद्धि क्या हुई? कि हमें वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, विषय कषायों का अभाव होता है, और क्या होता है कि हमारे मोह का नाश होता है। अरहंत भगवान की भक्ति से मोह का नाश होता है। प्रवचन सार जी की गाथा सभी के ज्ञान में है। जो जानति अरहंतम तब्बत गुणत पज्जयतेहिम, सो जानति अपारम मोहो खलु जादितस्लयम। कि जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नियम से नष्ट होता है। कि जो अपने को आत्मा जाना और भगवान को आत्मा जाना, अरहंत भगवान ने भी अपने को आत्मा जाना और सभी आत्मा जाना। ये ही अरहंत बनने की विधि है। हमें अरहंत बनना है ना, कि भगवान के 18 दोष हैं, भगवान 18 दोष से रहित हैं और हमारे 18 दोष विद्यमान हैं। और यदि समय हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, मैं वहीं रोक दूँ। हम 18 दोष से रहित हैं, भगवान 18 दोष से रहित हैं और हम 18 दोष सहित। हम भगवान की दर्शन पूजन भक्ति वर्षों से करते चले आ रहे और हमारे एक भी दोष का नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें छंद में ये लिखा है कि उसमें मैंने आपको देखा भी, पूजा भी, आपका नाम भी श्रवण किया, पर सच्ची भक्ति नहीं हुई और मेरे दुख दूर नहीं हुए। क्या मतलब रहा? क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए मेरे दुख दूर? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से छल किया, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ठगा।
कुछ तो हुआ ना, जब मुझे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। भाई हम दूध में दूध मीठा ना हो, ये तो होता ही नहीं है। ये हो सकता है हमने सफेद कुछ डाला है, अब वो नमक है कि फिटकरी है कि क्या है, जो भी है, लेकिन वो शक्कर नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ से पता चला कि यदि दूध मीठा होता तो शक्कर होती। दूध मीठा नहीं है, इसका मतलब हमने शक्कर नहीं डाली है, और शक्कर का स्वभाव मिठास है। तो हमें सुख नहीं हुआ, और हमारे अनंत परमात्मा अनंत सुखी हैं, और हम उनके पास सुख की इच्छा से ही जा रहे हैं, और आज तक सुखी नहीं हुए। इसका क्या कारण रहा? कि इसका एक कारण समझ में आता है कि हमने भगवान की पूजा तो बहुत की, विधान किए, पूजन किए, सब किए, वैभव प्रदर्शन किया, खूब डट के, खूब पैसा खर्च किया, सब किया अभी। और जब हम मंदिर पहुंचे, हमने वहां पूजन की, तो हम अपनी तो सुनाई, लेकिन भगवान की कुछ नहीं सुनी। और हर दिन ये ही किया। कैसे? ये कैसे समझ में आया कि हमने भगवान की नहीं सुनी? कि जब हमने पूजन पढ़ी, तो उसमें पहले ही क्षण में हमने भगवान से कहा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, और अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम, और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। ये जो हम पढ़ रहे हैं, और मुझे खुद भी लगता है, और ये 90% लोगों का ऐसा होगा, कि कभी ऐसा होता है कि आज मंदिर से जल्दी आ गए, क्यों? बोले बहुत तेज भूख लग रही थी, और घर में भी सब आज भूखे थे, जल्दी बनाना था। और कभी कभी ऐसा होता है, जल्दी मंदिर से आ गए, जल्दी पूजा कराए। आज तो हम क्यों आ गए? क्योंकि ना 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही, वो डॉक्टर को दिखाने जाना है, खाली पेट जांच होना, इसलिए आज हम जल्दी आ गए। अरे भाई, हम पूजा में ये बोल के आए हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय, हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो भगवान उस समय हमसे ये कह रहे थे, लेकिन हमने उनकी सुनी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। भगवान ये कह रहे थे कि हे भक्त, तुम जो जन्म जरा मृत्यु का नाश मुझसे चाह रहे हो, पहले ये तो समझो कि तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। और जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तो तुम्हारा मरण कैसे होगा? तुम अविनाशी तत्व हो, और तुम कह रहे हो कि मेरे क्षुधा का नाश हो जाए, तो ये तो समझो कि वो क्षुधा तुम्हारे स्वभाव में है कि नहीं। तुम अनाहारी स्वभावी हो। तो ये कि और अक्षत तुम चढ़ा रहे हो कि अक्षय पद प्राप्त आए। अरे तुम अक्षत स्वरूप हो, तुम अनादि अनंत हो, तुम आज तक भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अनादि से हो, अनंत काल तक रहोगे, परिपूर्ण हो, जरा सी भी कमी आज तक तुम में नहीं आई है। तुम मुझसे मांगने क्या आए हो? तो ये तो फिर पूजा नहीं करें। अभी आजकल क्या हो रहा है, दर्शन दुर्लभ है ना, ये महामारी के समय में। तो जो हमारे वृद्ध जन हैं, उनको नहीं, दर्शन तो करना, ऐसे थोड़ी होगा, वो तो कर नहीं, वो तो जा नहीं। तो वो जाना है, दर्शन करना है, ये बात सही है, क्योंकि अब उनसे 50 साल से जो आदत पड़ी हो, वो इतने जल्दी छूटती भी नहीं है। तो वो जो आदत है, वो आदत क्या है कि हमने कभी बिना मंदिर के नहीं खाया। लेकिन बिना मंदिर के नहीं खाया ये तो ठीक है, क्योंकि वो भगवान को देखे बिना नहीं खाते, वो अपने बच्चों को देखे बिना नहीं खा पाते, तो भगवान को देखे बिना कैसे खा पाएंगे? तो इसलिए वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या था? वहां हमें करना क्या था मंदिर जाके? कि हे अरहंत भगवान, मैं आपके पास भोजन का लाइसेंस रिन्यू करने नहीं आया हूँ। मैं आपके पास कोई लौकिक सुख वांछा के लिए नहीं आया हूँ। आदरणीय बड़े पंडित साहब ने 24 तीर्थंकर पूजन में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। न लौकिक सुखों की प्रभो कामना है,
न दुखमय भोगों की कुछ वासना है। रहो आप आदर्श निज में ही ध्याऊं, कि साधन ही क्या साध ही निज में पाऊं। कि हे भगवान, मैं आपके पास क्यों आ रहा हूँ? मैं इसलिए आ रहा हूँ। तो हम भगवान के समीप जाकर उनके गुणों का स्तवन करके अपने उन जैसे गुणों को अपने अंदर देखकर कि हे भगवान, मैं भी ऐसा ही हूँ, वंदे तद्गुण लब्धये, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। और आपकी वंदना से, आपकी सच्ची भक्ति से मेरे मोह का नाश होता है। कि एक अभी हमने देखा द्रवगुण पर्याय से स्वरूप जानने पर मोह का नाश होता है। लघु तत्व स्फोट जो अभी आदरणीय भाई साहब इधर ले रहे हैं, उसके भी 10 नंबर छंद में ये बात आई है। क्या आई है? कि जिनेंद्र के अद्भुत स्वरूप के श्रद्धानी जो होते हैं, वो मोहादि का नाश करते ही हैं। और यदि श्रद्धा छोड़ दें तो उनको आत्मा प्रतिभासित नहीं होता। जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा को छोड़ दें तो उनको आत्मा प्रतिभासित नहीं होता। तो क्या होता है कि मोह राग द्वेष उछलने लगते हैं, ऐसा होता है। तो हम सबके मोह राग द्वेष का नाश हो, भगवान जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट हो। और ये जो भावना 16 कारण भावना, इसमें एक बात और कह के मैं विराम लूंगी, समय वैसे ही पहले से ज्यादा हो गया है। कि 16 कारण भावना, इस अरहंत भक्ति भावना, क्योंकि 16 कारण भावना में 10वें नंबर की भावना है, और 10वें नंबर की भावना भा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तीर्थंकर प्रकृति बंधी है ना, क्योंकि इसमें ये है ना 16 कारण भावना भाने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो अरहंत भक्ति करने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जबकि हमारी उल्टी बुद्धि में ये बात बैठी है कि तीर्थंकर हम बने तो हम तीर्थंकर बने, हम तीर्थंकर अरहंत बने। क्यों बने? 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए। कि 56 कुमारी होंगी माता की सेवा में, अष्ट देवी होंगी, 100 इंद्र होंगे, और ये होगा और अभिषेक होगा, और ये वैभव समो शरण। फिर वो 46 गुण में अरहंत के, यानी तीर्थंकर अरहंत के है ना, तो वो 4 गुण समझ में नहीं आते, वो 42 ही 42 दिखते हैं। कि वो होते तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं सबसे, आप भी समझते होंगे ये बात, लेकिन आपके विचार के लिए एक बिंदु, कि तीर्थंकर अरहंत और सामान्य अरहंत में किंचित भी अंतर नहीं है। उनके सुख में, उनके जो वो मोक्ष गए हैं, वहां किसी को कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कोई अलग से। दोनों का सुख बिल्कुल एक सा है। इसलिए कि तीर्थंकर बने और सामान, क्योंकि हमें वो क्या है, हमारी कुटेव है ना, अज्ञानता है ना, कि हमें वैभव प्रदर्शन की आदत है कि लोग देखें कि ये भगवान बन गए। अरे जो मुख केवली है उनको वो बोलते ही नहीं है और वो केवली हो जाते हैं, तो क्या वो अरहंत नहीं है? वो 18 दोष से रहित नहीं हुए? कि वो सब हैं, उनमें वैसे ही अनंत गुण है, अनंत सुख है, और ऐसे ही अनंत गुण अनंत वैभव संपन्न मैं हूँ, ऐसा स्वरूप जानकर अपने मिथ्यात्व का नाश होगा और सच्ची अरहंत भक्ति प्रकट होगी। ये अरहंत भक्ति भावना का स्वरूप मैंने संक्षेप में लिया है। अब अभी फिलहाल विराम लेती हूँ। जय श्री। धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी प्रीति दीदी को। धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी प्रीति दीदी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भक्ति का स्वरूप बताया। भक्ति भावों से होती है जो निरंतर चलती रहती है। अनंत भगवान का अनुसरण करना ही अरहत भक्ति है। भक्ति शब्दों से नहीं, समय से नहीं, भावों से होती है। अनंत भगवान
की भक्ति से मोह का नाश होता है। ऐसे सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपनी सभा में उपस्थित समस्त विद्वानों का, श्रेष्ठी जनों का और विदुषी बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारी इस संगोष्ठी में पधार कर हमें गौरवान्वित किया है, और आप सब हमारी सभा के शोभा हैं। इसके बाद में जो हमारी मार्गदर्शक है और जो मेरी गुरु हैं, ऐसे हमारी इस संगोष्ठी की अध्यक्ष महोदया को बुलाना चाहती हूँ। वे आए और उन्हें ये संगोष्ठी कैसी लगी ये बताएं और हमें कुछ मार्गदर्शन भी करें। तो आदरणीय लता चाची। जय जिनेन्द्र। विषयाशा आरंभ रहित जो ज्ञान ध्यान तप लीन रहे, सकल परिग्रह शून्य मुनीश्वर सहज सदा स्वाधीन रहे। प्रचुर स्वसंवेदनमय परिणति रत्नत्रय विकारी है, महाहर्ष से उनको पूजे नित्य प्रतिधोक हमारी है। आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभाव, दादा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, और इस गोष्ठी की मुख्य अतिथि आरती जी, अभी पता नहीं वो शामिल है या नहीं, लेकिन मुख्य अतिथि हैं इस गोष्ठी की, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गोष्ठी के आयोजक प्रायोजक अजित जी भाई साहब, और संजय जी, गणतंत्र जी, निलय जी, विनीत जी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कार्य सोचा। साथ ही इस गोष्ठी की संयोजिका प्रीति और रागनी और सभी संचालिकाएं जो आज तक अभी तक हो गई हैं और बाद में होंगी, उन सभी संचालिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना काफी समय दिया इसके लिए। आज की संचालिका स्तुति, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वास्तव में ये गोष्ठी बहुत ही अच्छी है, अच्छी रही है। इस गोष्ठी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस ट्रेन में डबल इंजन लगे हों और जिस ट्रेन का गार्ड बहुत सशक्त हो, तो गाड़ी तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना ही है। तो जब इस गोष्ठी में बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी और अंत में समापन में राजकुमारी दीदी जैसी कुशल वक्ता और कुशल निर्देशिकाएं हों, तब तो फिर ये गोष्ठी सफल होना ही है। तो इसकी गोष्ठी की सफलता में तो कोई बाधा आनी ही नहीं है और बहुत ही अच्छी ये गोष्ठी होगी। आज की गोष्ठी में के विषय है, पहला विषय है कि वैयावृत्तिकरण भावना और दूसरा है अरहत भक्ति भावना। तो पहला जो विषय है अरहंत भक्ति, पहला विषय है वैयावृत्तिकरण भावना। इस भावना में प्रथम वक्ता थी आयुषी जैन दिल्ली। इन्होंने बहुत ही अच्छा विवेचन किया, अनेक ग्रंथों का उद्धरण दिया और खूब स्वरूप समझाया कि कैसे कैसे वैयावृत्ति होती है, किनकी वैयावृत्ति होती है, कैसे वैयावृत्ति करनी चाहिए। और हम स्वयं दुखी हैं, ऐसा निर्णय हो तो हम अपने आप को राग द्वेष परिणामों से को छोड़कर स्वयं की वैयावृत्ति करें। ये बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें बताई। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। अभी बड़े पंडित जी साहब का एक प्रवचन सुन रही थी, तो बड़े पंडित जी साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि जब हमारी विदाई की बेला हो, तो विदाई की बेला के पहले हमें विदाई की बेला किताब पढ़ लेनी चाहिए जो हमारे बड़े दादाजी ने लिखी हुई है। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उस विदाई की बेला में परिवारजनों से हमको क्या अपेक्षाएं होती हैं और वो किन परिस्थितियों में उन अपेक्षाओं को पूरी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं,
और हम अपने आप को कैसे संबोधन करें, कैसे अपना स्थितिकरण करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावी ढंग से दादा ने ये बातों को लिखा है जो हमें जीवन में वास्तव में पढ़ना चाहिए। दूसरी वक्ता के रूप में प्रीति दीदी जो खनियाधाना की हैं, ब्रह्मचारी प्रीति दीदी, उन्होंने भी अरहंत भक्ति का बहुत ही अच्छे स्वरूप का वर्णन किया। पूरा अरहंतों की भक्ति कैसी होती है और अरहंतों का कैसा बहुमान होना चाहिए, उनके प्रति कैसी भक्ति होना चाहिए, और उनके प्रति जब हमें बहुमान होगा, भक्ति होगा, तभी तो हम उनके निकटवर्ती होंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से प्रीति दीदी ने अपनी बात कही। अब 12 भाव, इन 16 कारण भावनाओं के बारे में मैं कुछ अपनी बात कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास जेब में पैसा नहीं है और वो ये कहता है कि भाई मुझे धर्मशाला बनवाना है, मुझे पाठशाला बनवाना है, मुझे तो शिविर लगाना है, विधान करना है, तो ऐसी भावना हो के क्या उसकी पूरी होती है? भावना भाता है लेकिन भावना पूरी नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि इसके लिए उसके पास जो सशक्त पीछे का सपोर्ट उसके पास चाहिए, धन, वो उसके पास नहीं होता है। ऐसे ही जब तक सम्यक्त रूपी धन, सम्यक्त रूपी रत्न हमारे पास ना हो तो फिर ये भावनाएं कोई काम की नहीं होती है। भावना भाते हैं, वो सदाचार के रूप में हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में जो भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता वास्तव में, क्योंकि सम्यक्त की धरातल पर ही, नींव पर ही वो शिखर बनता है। कल आरती दीदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समाधि भावना के ऊपर बोला। वास्तव में इतना अच्छा लगा जैसे लोरी ही सुना रही हूँ। ऐसा लगा बहुत देर तक मन में वही भाव चलते रहे, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे। ऐसे भाव, ऐसी परिणति बनी रहे हमेशा। बहुत ही अच्छा लगा हमको। अब भावनाएं क्यों होती हैं? ये भावनाएं वास्तव में ये सम्यक्त रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए भावनाएं होती है, क्योंकि हमारा मन, हमारे जो स्वभाव भी कितने भी स्वभाव हों, लेकिन कितनी देर रखते हैं। अंतर में भले धर्म रूप सम्यक्त की परिणति चलती रहे अंदर अंदर, लेकिन बाहर में शुभ भावनाएं तो होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम अशुभ में भी हमारे भाव जाते रहते हैं। तो ये सम्यक्त रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा गार्ड है। ये सम्यक दृष्टि जीवों की लाइफ स्टाइल है, उनके जीवन में ये भावनाएं होती हैं और हमारे मन रूपी अंकुश को, मन रूपी बंदर को अंकुश लगाने के लिए ये बहुत जरूरी होती है। और ये भावनाएं कौन भाता है? भावना जिनको तीर्थंकर प्रकृति बंधनी होती है वो ही ये भावनाएं भाते हैं। बाकी जीवों में होती हैं, सम्यक दृष्टि जीवों में भी होती हैं, लेकिन वो भावनाएं और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण की भावनाएं हैं, उनमें भेद कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अंदर से जितनी उत्साहित होके होती हैं उनकी बात है। और ये भावनाएं कोई सोच सोच कर नहीं भाई जाती हैं, ये तो सहज ही सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में होती है, उनकी लाइफ का अंग होती है। जैसे मुनिराजों की 28 मूल गुण उनकी लाइफ स्टाइल है, वो उनके जीवन में होते ही हैं। जिनके अंदर में, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत अमीर होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है? गाड़ी होती है, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, बहुत अच्छे घर होते हैं। ऐसे ही मुनिराजों की जब अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है तो बाहर में उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है? अंदर में उनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जीवन में ये भावनाएं होती हैं। पूजा में आता है, निस्दिन बैया व्रत करैया, सो निहचे भव नीर तिरैया। वास्तव में निस्दिन बैया वृत्ति की भावना होती है, भावनाएं निरंतर अंदर में चलती हैं, लेकिन निस्दिन बैया व्रत करैया,
तो क्या निज दिन कोई बीमार होना चाहिए, निज दिन किसी को हमारी जरूरत होना चाहिए, निज दिन कोई साधर्मी के ऊपर संकट होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये भावनाएं वास्तव में हम कैसे अपने साधर्मी को मन वचन काय से अनुकूलता प्रदान करें, उन्हें धर्म में दृढ़ता प्रदान करें, ऐसी ये भावना है। और हम अपने परिवार में भी अपने बड़े जनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमारे जीवन में वो कैसे हो, क्योंकि हमारे आचरण से भी दूसरे वैयावृत्ति सीखते हैं, दूसरों की वैयावृत्ति होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कैसे रह रहे हैं और कैसे रहना चाहिए, कैसे ये दूसरों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे हमें रहना चाहिए। तो वास्तव में निश्चय भवनी, वो वास्तव में भव रूपी समुद्र को पार करता है। अब ये 12 वैयावृत्त भावना है, वो स्वयं की और दूसरों की उन्नति में सहायक होती है, क्योंकि ये वैयावृत्त जो भावनाएं होती हैं वास्तव में तो ये हमारे अंदर की वृत्ति में समाहित हो जाती हैं और बाहर में दूसरों के स्थितिकरण में, उनकी उपगूहन, उनके दोषों के उपगूहन में और उनको स्थितिकरण में, ये सब में सहायक होती है। अभी एक बात और आई, जिनवाणी में एक बात आती है, वैयावृत्त भावना और वैयावृत्त तप। वैयावृत्त तप का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये जो वैयावृत्त तप है ये अंतरंग तप है। तो वैयावृत्त भावना तो हम लोगों ने समझ ली, पढ़ ली, ये शुभ भाव है, ये पुण्य भाव है और ये दूसरों को अनुकूलता देने में, उनके सदुपयोग की वृद्धि में ये सहायक होते हैं, ये भावना होती है। लेकिन वैयावृत्त तप क्या होता है? वास्तव में ये संवर निर्जरा भावना है और ये धर्मात्मा जीवों को होती है। ये वीतराग भाव है और ये रत्नात्रय की पूर्णता हो, इस भावना से ये तप होते, इसके लिए ये तप होते हैं। जैसे अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, इनके लिए ये तप होते हैं। तो ये वैयावृत्त तप भी होते हैं और वैयावृत्त भावना भी होती है। वास्तव में इन 16 कारण भावनाओं की जरूरत पड़ी क्यों? इन 16 कारण भावना की चर्चा की आवश्यकता ही क्यों है? तो समाज में इन भावनाओं को लेकर जो भ्रांतियां हैं, लोग कहाँ 16 कारण भावना, साल भर में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, 3 बार 16 कारण भावना आती है, उनमें व्रत करना है, 1 महीने के एकासन करना है, पूजा भक्ति करना है, स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय तो जो किताब पढ़ रहा है वो स्वाध्याय करना है। तो ये 16 कारण जो भावनाएं हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वास्तव में ये 16 कारण भावनाएं नहीं है। ये 16 कारण भावनाओं के नाम से हम जो करते हैं वो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, शुभ भाव है, लेकिन वास्तव में क्या ये 16 कारण भावनाएं हैं और हम क्रियाकांड में संतुष्ट हो जाते हैं? तो ये समाज की भ्रांति दूर करने के लिए हम क्यों ये 8 दिन चर्चाएं कर रहे हैं, क्यों हमारी ब्रह्मचारी बहनें, क्यों इतनी दीदियां, क्यों इतनी विस्तार से इनकी चर्चा कर रही हैं? तो वास्तव में ये चर्चाएं इसलिए हैं कि हम कहाँ संतुष्टि मान बैठे हैं और हमको क्या करना चाहिए। ऐसे ही वैयावृत्ति भावना है। तो वैयावृत्ति क्या है और हम किसे मान रहे हैं? हम बाहर में दूसरे को अनुकूलता देना, उसकी सेवा करना, बस हम इसमें ही संतुष्टि, हाथ पैर दबा देना, किसी की धन से सेवा कर देना। वास्तव में मन वचन काय से हम उनको ये शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता तो दें ही, मानसिक स्वास्थ्य की अनुकूलताएं दें और उनका आत्मिक स्वास्थ्य भी दृढ़ बना रहे, इसके लिए वैयावृत्त की भावनाएं होती है। अभी हमने ये पढ़ा समझा। अभी इसके बाद आती है दूसरी अरहत भक्ति भावना। तो अरहंत भक्ति भावना में दयानंद राय जी ने लिखा है, जो अरहंत भगति मन आने, सोजन विषय कषाय न जाने। वास्तव में अरहंत भक्ति का स्वरूप दीदी ने बहुत अच्छे से बताया है कि अरहंत भक्ति कैसी होती है। तो जिसके मन में विषय कषाय की भावना नहीं होगी, जो विषय कषाय से रहित होंगे, ऐसे अरहंत परमात्मा और उनके प्रति ऐसी ही भक्ति हो कि मुझे भी विषय कषाय उत्पन्न ना हो, मेरे अंदर विषय कषाय की भावना ना हो। और ये जो अरहंत के प्रति भक्ति है वो मुक्ति का कारण है, वास्तव में मुक्ति का कारण है, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने स्वरूप को समझा है वैसा ही मेरा स्वरूप है और हम अपने स्वरूप को समझें।
और भी बहुत सी बातें हैं, समय बहुत हो चुका है। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। सभी जीव महानंद अपने आप में आनंद की प्राप्ति करें, सुख की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को बढ़ाऊं। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाभी। हाँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं चाची को, जिन्होंने इतने कम समय में आज की संगोष्ठी का पूरा सार बता दिया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इस संगोष्ठी की संयोजिका और सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे आज के कार्यक्रम का संचालन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। राजकुमार चाचा, प्रीति, संजय भैया और रागिनी, और जितने भी लोग इसके पीछे हैं, कंटन भैया, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और आगे के लिए प्रीति को आमंत्रित करती थी, वो आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। धन्यवाद भाभी जी को। गोष्ठी के अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आज की हमारी अध्यक्ष महोदया, हसमुख, आदरणीय मौसी जी, क्या बोलूं, बहुत ही सरल सुबोध शैली में उन्होंने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। मैं उनके लिए हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विदुषी आयुषी आत्मार्थी का, जिन्होंने वैयावृतकरण भावना का स्पष्ट विवेचन किया। बहुत धन्यवाद इनको, क्योंकि कोई भी विषय इनका कुछ छूटा नहीं था, पूरा विषय इन्होंने अपना स्पष्ट यहाँ पे बताया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी का, जिनकी समर्पित एवं प्रमुदित, जैसे इनके वैराग्यमय इनका जीवन है, वैसा ही आज इनका प्रमुदित वक्तव्य था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी को। मैं अंत में आज की संचालिका स्तुति जी, इनका धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें समय दिया, बहुत ही सफल संचालन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी उपस्थित विद्वज्जन एवं श्रोताओं का। कल हम पुनः इसी समय रात्रि 8 बजे फिर आगे की 2 भावनाओं के लिए सुनने के लिए जुड़ेंगे अपनी विदुषी बहनों के द्वारा। अब हम जिनवानी स्तुति करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी लोग 3 बार नमो का मत पढ़ेंगे। नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो ऐडियारम, नमो उच्चारम, नमो लोए सर्वसाम। नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो ऐडियारम, नमो उच्चारम, नमो लोए सर्वसाम। नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो ऐडियारम, नमो उच्चारम, नमो लोए सर्वसाम। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।